ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ रूबरू करन जा रहे हैं। एक बार ताली। बड़े लश्क पुश्क रहे हो ते पहला तो दर्शकों को अपना नाम दसो तुसीं। जीवे कंदो जी निकनेम तो मैनू गोरा कहते हैं तो की गोरा निकनेम अंग्रेजी आउंदी है गोरे नूं फिर माड़ी मोटी माड़ी मोटी ते दर्शकों को पता लग जाए भी गोरे नूं अंग्रेजी आउंदी है ते इंग्लिश नाल बहुत प्यार आ ते कुछ सुनाओगे? जिवें कह दो व्हाट इज योर नेम। ओह क्या बात। माय ब्रदर। ओह वेरी नाइस। माय फादर। ओह नाइस। सुन रहे हो तुसी गोरे दी इंग्लिश ते उस तो बाद ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣ ਬਾਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਯੂ ਇਡੀਅਟ। ਯੂ ਕਫਰ की आई एम सॉरी। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। इस तो ऊपर भी कुछ आउंदा थानू इंग्लिश? हाँ जी जिवें माय ग्रैंडफादर। ओ क्या बात। बस जिवें कह दो ईयर। हाँ नाइस नाइस। नोज। ओ चक दे फटे। बस इधर माड़ी मोटी इंग्लिश ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ। ओ गौरा जी ये माड़ी मोटी नहीं हैगी कईयां दे सुपने हैं इंग्लिश बोलनी। ਆਪਾਂ ए सुपने। हाँ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ओए ते करना भी नहीं मान है इस चीज का। और डीके को साथ दे रहे हैं हमारे मोस्ट टैलेंटेड सुजाता जी और आई थिंक डीके के डांस को सब लोग बहुत पसंद करते हैं है ना, ऐसा है कि नहीं है? और डीके का साथ देंगे हमारे रिस्पेक्टेबल ऑफिस हेड विवेक कपूर सर। नितिन जी ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो समझीना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल में बाहर दुनिया में ये भी कब है क्या दो पल को तो आओ हो जाए भूले हम होता सब है क्या सेन्योरिटा। सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش راك الصح يا أخي دوز عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش راك الصح عندي لك رقصة قوية يا الحبيب لازمها صبوحة خطبها نصيب من يدك كنا بتعطيها بكف وهز شكلك خير خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد
عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفه صيده مسوي لي وقفة دار هيبة عيل سوي رقصة بيا جيب لي واحد كرك يلا بيا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة المطرب ولا ستة ديما يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي توس والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي توس والله خوش رقصة. तो अपने आप को कोई नहीं देखा। थैंक यू सो मच। आई थिंक डीके छा गया, डीके और सुजाता के लिए ढेर सारी तालियां। हाँ रिपीट होगा, दारू की बात होगा। देखो दोस्तों, इससे पहले कि हमारे आज की इवनिंग के शाम ZVP सर हमारे पास स्टेज पे आए और हमें एड्रेस करें, मैं आप सबको चाहूँगा कि थोड़ी सी अटेंशन रखें। यू कैन होल्ड योर ड्रिंक्स, यू कैन होल्ड योर फूड्स। देखो कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग का पोटेंशियल बहुत होता है पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और सिमिलर पोटेंशियल सिमिलर रिसोर्सेज वाले नई नई ऊंचाइयों को छू जाते हैं, और कई बार ऐसा आपने ध्यान दिया होगा। तो व्हाट आई वांट इज जस्ट टू विजुअलाइज योरसेल्फ। आप एक एयरपोर्ट को देखें, आप देखें कि एयरपोर्ट पे एक एरोप्लेन खड़ा है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बोइंग 737, 77, 787 कुछ भी हो सकता है मक्कड़ साहब, वो एयरबस 380 भी हो सकती है। आई थिंक 500 सवारियाँ लेके जाती है, 500 पैसेंजर्स, उनका सामान, 3.5 लाख लीटर का तेल, और वो हवा में उड़ जाता है। इतनी ताकत होती है उसके अंदर। पर जब वही हवाई जहाज, जब वही एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा होता है और उसके साथ पैसेंजर डी बोर्डिंग या बोर्डिंग का ब्रिज लगा होता है, तो उसकी ताकत जीरो होती है। बिकॉज आप सबको पता है कि एरोप्लेन में रिवर्स गियर नहीं है, और तब क्या होता है, एक छोटा सा ट्रैक्टर आता है जिसे एविएशन में पुश बैक ट्रैक्टर कहते हैं, वो उसको मोड़ता है और वो उसको रनवे दिखाता है, और फिर एरोप्लेन बोलता है कि थैंक यू सो मच और आप जा सकते हैं, और वो टेक ऑफ कर देता है। तो वो फिर एरोप्लेन की ताकत और पायलट की हिम्मत और इंजन की ताकत पे डिपेंड करता है कि वो 25-30 मिनट में चंडीगढ़ पहुंच जाता है या लॉस एंजल्स या सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है या टोरंटो पहुंच जाता है, वो उसकी ताकत पे डिपेंड करता है। तो कई बार मैंने देखा है दोस्तों कि हम एक्सिस मैक्स लाइफ के एम्प्लॉयज़, एडवाइजर्स, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कई बार एयरपोर्ट के डोर पे ही खड़े रहते हैं। कोई मोटिवेटर आए, कोई पर्सनल गोल आए, कोई प्रोफेशनल गोल आए, कोई अंदर से जिज्ञासा हो, कोई चाहत हो, और वो उसको रनवे तक लेके चले जाए, तो वो टेक ऑफ कर देता है। और देखो जो रनवे होता है वो एरोप्लेन को उड़ाता नहीं है, वो सिर्फ उसको रास्ता दिखाता है। और देखो मैं एरोप्लेन को भी ये कहना चाहूँगा कि जब आप रनवे से ऊपर उड़ जाएं तो घमंड ना करें, अहंकार ना करें। बिकॉज अब ये ना सोचें कि मैं इतनी हवा में हूँ और रनवे नीचे रह गया। आप देखो मैं ये चाहूँगा कि आप हमेशा रूट्स के साथ जुड़े रहें, अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहें। बिकॉज जो खबर आती है कभी भी हवाई जहाज़ की वो क्रैश हो गया, वो नॉर्मली यही खबर आती है कि 12:34 के बाद ज़मीन से संपर्क टूट गया था। तो दोस्तों ज़मीन के साथ संपर्क रखें, अपने कोचेज़, अपने फर्स्ट ट्रेनर, अपने सुपरवाइज़र के साथ इन टच रहें। मुझे अपने इंजन्स पे, मुझे अपने एक्सिस मैक्स लाइफ के कलीग्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे पूरा भरोसा है। ये आसमान की बुलंदियां छू सकते हैं, और मैक्स लाइफ का जो मैनेजमेंट है वो उनके साथ है। वो चाहे तो प्रोडक्ट्स के रूप में उनके साथ है, वो चाहे तो कस्टमर सर्विसेज के रूप में उनके साथ है, वो चाहे तो कॉन्टेस्ट के रूप में उनके साथ है, वो चाहे तो ब्रांड विजिबिलिटी के रूप में उनके साथ है, वो उनके साथ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और जब ZVP सर यहाँ पे हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ZVP सर, जगदीश सर प्लीज़ स्टेज पे आएँ, हम सबको मार्गदर्शन करें, बताएं कि हम जनवरी को कैसे क्रैक करें और JFM को कैसे क्रैक करें। सो दोस्तों, जगदीश सर।
ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पता है आप लोगों के ऑलरेडी ड्रिंक्स चल रहे हैं और मेरे को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोलूँगा। पहले तो हमारे जितने भी परफॉर्मर्स हैं और एरिया में एक बार जोरदार ताली है यार। आप लोगों की इस कार नाइट को फुल ऑफ एंटरटेनमेंट बनाने के लिए उन्होंने दे हैव टेकन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। उन्होंने प्रैक्टिस की, डांस किया, कॉमेडी शो भी किया। मतलब स्पेशल कॉम्प्लीमेंट तो हरदेव एंड गोरा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ओके, मैं इनकी कॉमेडी को कंटिन्यू करता हूँ। मेरे एक रियल इंसिडेंट है। 2005 का एक इंसिडेंट है। तब मैं एडवाइज़र था और एज ए एडवाइज़र मैं एक मुहिम पे था कि मैं हर दिन एक पॉलिसी बेचूंगा, राइट। और इनिशियली पहले दूसरे महीने मेरा उतना अच्छा नहीं रहा। हर महीने 30 पॉलिसी बेचना वाज नॉट दैट इजी फॉर मी। तो मेरे को एक कस्टमर ने बोला कि आप संडे को आ जाओ। मैं 2-3 बार परस्यू किया उसको, तो उसने बोला आप संडे को आ जाओ, पूरे परिवार के सामने डिस्कस करेंगे। अब सुनने वाली बात है, आप लोग भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं पूरे तैयार होके कि जो वो ऑब्जेक्शन पूछेगा ना, वो एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसको 2 आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे मन में मेरा वो चल रहा है कि मुझे अपना अल्टीमेट गोल अचीव करना है। एंड जैसे ही मैं गया, उन्होंने चाय नाश्ता ऑफर किया। भाभी जी आ गई, उधर से पेरेंट्स आ गए और उन्होंने प्रोडक्ट पूछना स्टार्ट किया, मैंने बताना स्टार्ट किया। वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं उसको हाथों हाथ आंसर किए जा रहा था। और उन्होंने, जो हमारे कस्टमर थे, उन्होंने बोला चेकबुक ले आओ। अब जैसे ही मैंने चेकबुक का नाम सुना तो मुझे लगा मेरी सेल जो है क्लोज हो गई है, राइट। एंड जैसे ही चेकबुक आया था तो फिर आप इधर उधर की बातें करने शुरू कर देते हैं। और जितने भी उनके क्वेश्चंस हो रहे थे, मैं ऑन द स्पॉट आंसर कर रहा था कि मतलब कहीं पर भी उनका कोई इफ एंड डाउट ना रहे। एंड मेरे दिमाग में मैं कन्विंस कि मेरी आज की पॉलिसी कंफर्म हो रही है एज ए एडवाइजर। अब सडनली जो है वाइफ का, उनकी जो मिसेस है, उनका एक क्वेश्चन आ गया कि आपका क्लेम सेटलमेंट कैसा है, आपका क्लेम सेटलमेंट कैसा है। मैंने कहा भाभी जी, क्लेम सेटलमेंट की तो टेंशन ही मत करिए, यहाँ भैया निपटे, 10 दिन के अंदर आपकी लाइफ सेट। मैंने ये इंसिडेंट आई थिंक पहले भी शेयर किया था। कई बार इस तरह के फनी इंसिडेंट हो जाते हैं ना, तो वो मुझे पॉलिसी मिली और किस तरह से मैं अपना वो दिन बचा के निकला हूँ। तो अभी मैं जब वो गोरा और हरदेव का इंसिडेंट चल रहा था, तो इस तरह के रियल लाइफ इंसिडेंट भी होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। आपको कस्टमर को क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, उसका बहुत फर्क है। क्या बोलने से ज्यादा क्या नहीं बोलना, वो मैंने उस दिन रियलाइज करा कि मेरी जो पॉलिसी एकदम कन्वर्ट थी, जहां पर चेक मिलने वाला था वो चेक भी गया, कस्टमर भी गया और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया। अच्छा, दूसरा, कई लोगों ने मेरे से पास में पूछा एज ए एडवाइजर आपकी सक्सेस का राज क्या है। मैंने जल्दी आज तक किसी को नहीं बताया। आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ, मैंने एज ए एडवाइजर 700 पॉलिसी बेची है 2 साल में, 700 पॉलिसी। एंड मैं ये एडियंस को बोलूंगा जो इस समय शायद ट्रेन्स में लगे हुए हैं, आई थिंक दिस कैन बी अ गेम चेंजर। मैं जनरली जब भी किसी नए कस्टमर से मिलता था टू गेन द ट्रस्ट, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा। मेरा पहला पिच क्या होता था कस्टमर को कि क्या सर आपने बिल बनाया है या नहीं। किसी भी नए कस्टमर को जब मैं पहली बार मिलूंगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सर आपने बिल बनाया है या नहीं। बिल जानते हैं आप लोग क्या होता है? कितने लोगों को पता है बिल? अच्छा, इस रूम में बैठे हुए कितने लोगों के पास बिल बनी हुई है? मैंने बना रखी है, सर ने बना रखी है, ओके, आपने बना रखी है, ओके, 3। इस साइड से कोई? अच्छा, दुबे ने बना रखी है, हाँ, ओके। 4 लोग हैं इस रूम में जिन्होंने बिल बना रखी है। ट्रस्ट मी, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर आप लाइफ एडवाइजर हैं, सीनियर लाइफ एडवाइजर हैं, एस लाइफ एडवाइजर हैं,
अगर आपको नॉर्मल एडवाइजर से अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, ईयर 2026 में आप अपना काम करने का तरीका चेंज करना है। आपको ट्रस्ट अगर गेन करना है, आप जाके कस्टमर के वेल विशर बने, उनके फैमिली के और उनका पूरा ट्रस्ट गेन करने के लिए विल सबसे आसान तरीका है। आप चाहें, मैंने अपने एक एडवोकेट फ्रेंड के साथ टाइप किया था, ही यूज्ड टू चार्ज मी 300 रुपीज, और मैंने अपने सब कस्टमर की विल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाई थी। अब आप सोच रहे हो कि विल बनाने से एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर मेरा क्या फायदा? मेरा बहुत बड़ा फायदा होता है। जब भी कोई कस्टमर मुझसे फ्री विल बनवाता था तो वो मुझे बताता था कि उसके पास कितनी एसेट्स है, उसके पास कितने घर हैं, कितनी इंश्योरेंस है, कितना म्यूचुअल फंड है, कितना गोल्ड है। साथ के साथ वो मुझे ये भी बताता था कि उसका लव एंड अफेक्शन कौन है, परिवार में वो सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है। अगर वो विल में लिख रहा है कि मुझे बेटी को देना है, बेटे को नहीं देना, तो मेरी जो भी इंश्योरेंस की सेल्स पिच होगी वो किस पे होगी? बेटी पे होगी। किस पे होगी? बेटी पे। और मुझे ये भी पता चल जाता था कि उसके पास कितनी एफडीज हैं, कितने घर हैं, तो मैं उसकी रियल वर्थ के हिसाब से उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करता था, राय देन मैं उसे जाके बोलूं कि आप 10,000 50,000 की पॉलिसी लो। तो अगर आपको 2026 में इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर sales professional, if you want to become a better life insurance advisor, if you want to qualify for Dubai or you want to qualify for MDRT, COT or TOT, आपको you need to change your working style, and I am suggesting all ADMs also, you should also guide your advisors to make the difference, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आज के टाइम में 23 इंश्योरेंस कंपनी और 50 बैंक बेच रहे हैं। हर कोई बंदा मोरओवर सेम ही प्रोडक्ट बता रहा है, सेम ही प्रोडक्ट बेच रहा है। आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आपका डिफरेंशिएशन पिच क्या है? कस्टमर आपसे क्यों ले, किसी और से क्यों ना ले? ये डिफरेंशिएशन आप विल बनाकर कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि हर कस्टमर जिससे आप बात करोगे वो रेडी हो जाएगा विल के लिए। पहले आपको यू नीड टू मेक अ ट्रस्ट, यू नीड टू मेक अ पिच, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। अननोन लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको उस परिवार के साथ जोड़ने में हेल्प करेगा। फिर आप जो है एक नहीं मल्टीपल पॉलिसी बेच पाएंगे बाय अंडरस्टैंडिंग दी फैमिली, बाय अंडरस्टैंडिंग दी नीड्स, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग कि उसके पास क्या वर्थ है, वो कितना पोटेंशियल है उस प्रीमियम को दे पाने का या नहीं दे पाने का। सो मेरा जो 5 मिनट का टाइम स्लॉट था वो ओवर हो गया, बट आई होप मेरी ये पिच और मेरी ये जो एडवाइस है आप लोग इसको यूज़ करें, और जितने भी नए कस्टमर आप एक्वायर कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, जस्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस, आप कुछ नया लेके जाएं। या तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो किसी के पास नहीं, या आपके पास पिच ऐसी होनी चाहिए जो किसी और के पास नहीं। दैट विल मेक यू अ डिफरेंट एडवाइजर, that will make you a complete financial advisor, and people will start respecting you as a financial advisor. That's all. I think आज की रात आप सभी स्टार्स की नाइट है, और मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि आप आज की रात को प्लीज एंजॉय करिए टू द फुलेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you, Jagdish sir. Thank you so much. So we have come to the final leg of the evening. Just. तो अभी हमें ना रिसेंटली कंपनी की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिली थी मेटा ऑफिस, फेसबुक के ऑफिस में जाने की गुड़गांव में। एंड गुड़गांव में जब हम मेटा ऑफिस में गए, मेटा ऑफिस जानते हैं आप लोग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 3 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये मेटा कंपनी बिल्ड करती है। वहां पर जाकर हमें पता चला कि किस तरह से लोगों की सोच 2025 में चेंज हुई है। आज जब लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां पर एक आइडिया निकल के आया जो उन्होंने प्रपोज किया कि अगर आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। चाहे आप इंस्टा बनाएं, चाहे आप फेसबुक बनाएं, चाहे आप व्हाट्सएप पे बनाएं। इसके अलावा हमने आप लोगों को एनेबल करने के लिए कुछ रील्स बनाई हैं। मे बी हम हर हफ्ते कुछ नई रील्स देते जाएंगे जो आपको एक्सेस मैक्स लाइफ की तरफ से मिलेगी, कुछ
जोन लेवल से मैं खुद बना रहा हूँ, कुछ जो है हमारी रीजनल टीम बनाएगी आप लोगों को। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है, अगर आप इंस्टा, व्हाट्सएप या फेसबुक पे हैं तो उन रील्स को आप पोस्ट करिए लीड जनरेट करने के लिए। उन रील्स को आप पोस्ट करिए अलग अलग सोशल मीडिया पे, सो दैट कई लोग आपको, हो सकता है जिनसे आप डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बट हो सकता है वो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखकर या फेसबुक का वो पोस्ट देखकर या इंस्टा का रील देखकर आपको अप्रोच करेंगे फॉर योर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपका इस साल का मिशन MDRT है, COT है, TOT है, जो भी है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर इनेबल करिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर दिस न्यू ईयर जर्नी। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आई थिंक कुछ दिनों से मैं जगदीश सर के सोशल मीडिया हैंडल्स को बहुत फॉलो कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि उनके यहाँ काफ़ी कुछ अपलोड होता है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है, बड़े अच्छे तरीके से अपलोड होता है। और मैंने देखा कि इनके फॉलोअर्स भी दिनों दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल सर, जो आपने आई थिंक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया था, तो वी विल ट्राई टू फॉलो ऑल दिस। और हो सकता है कि इससे अगर मेरे को 1 महीने में 1 कस्टमर भी मिल जाए, आई थिंक देयर इज नो हार्म। थैंक यू सो मच जगदीश सर, सो शोइंग द वे। We come to the final leg of the evening. We come to the rewards and recognition. We'll start with the Star Night Awards. People who have qualified for the Star Night, whether it was Diwali Bash or before that. So मैं request करूँगा हमारे रीजनल मैनेजर पंकज सर, हमारे ZVP जगदीश सर, हमारे ऑफिसर विवेक सर और नैंटा जी प्लीज स्टेज पे आ जाएं। और संदीप ठाकुर जी प्लीज आ जाइए। I think Isha is not here. मैं request करूँगा। नेक्स्ट नेम इज मनमोहन दादा सर, मैं मैम को भी रिक्वेस्ट करूंगा। मनमोहन सर Singh ji, I think Preetam ji. The next name is Nayamuddin Ansari ji. Ansari ji.
जी प्लीज स्टेज पे आ जाए प्लीज। द्वारका जी The next name is Govind Das Rawat जी। गोविंद जी प्लीज स्टेज पे आ जाए, उनके मैनेजर भी प्लीज आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा धीरज जी अगर नहीं है तो हरदेव प्लीज आ जाए स्टेज पे। धीरज जी के लिए यहाँ रतन शर्मा जी, रतन जी आप स्टेज पे आ जाए। ओके तो रतन जी नहीं आए। The next name is हमारे रतन जी हैं। कोई शरबत वगैरह मंगाओ, अदरक की चाय, कोई शरबत कुछ मंगाओ आपके लिए। आ जाइए 30 पे आ जाइए। सुनील कुमार राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी जशनजीत सिंह। आई थिंक जशन जी नहीं है तो जोगिंदर को रिक्वेस्ट करूंगा जशन को या फिर मीट्स को। सचिन जी सुनील कुमार सैनी। आई थिंक सुनील जी भी नहीं है। दिनेश अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ सुनील। दिनेश सुनील जी के लिए भी सुखविंदर को जैसा जी की ना ले रिक्वेस्ट करूंगा।
سيدة مسويلي وقفة دانا هيبة يا سيدي رقصة بيا يلي واحد كان كلا بيا طيب سيارة بايس يلا يلا سوي رقصة دانا يا رقصة المطرب والناس The next name again for Panchkula branch is Hardeep Singh ji. संजीव बंसल सर यहाँ पे नहीं है पर व्यूअर्स ऑफ एजेंसी MDRT 2024 many congratulations and the next name is Anjana Varmani ma'am 2024 कहना चाहूँगा कि पिछले साल इनका बजा कुछ शांत था पर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा लोगों का वक्त आएगा हमारा दौर आएगा भी दे दें प्लीज मैंने देखे हैं दौड़ कहीं और अब आज भी समझ आ रही है Many congratulations, sir. The grounds of agency MDRT 2025 is Anjana Varmani ma'am. The next name is Anita Garg. मैं सत्यता को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आ जाए.
पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार आप यू पीपल आर वंडरफुल ऑडियंस आई थिंक यू आर अ ब्लेसिंग इन योरसेल्फ आपकी जो यूनिकनेस है जो आपकी प्यार है वो सराहनीय है एंड लॉट्स ऑफ लव एंड गुड विशेस टू ईच वन ऑफ यू वी डिड आवर बेस्ट जो हम लोग बेस्ट कर सकते थे वो हम लोगों ने किया इस ड्यूरेशन में आई रियली होप you liked it and whatever best we could we had to offer and thank you so much to Jagdish sir, Pankaj sir, all of you here ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ I think this dance floor belongs to you now the food is also ready and just enjoy the evening now thank you so much thanks
हुलारे मारदा हुलारे ओदा हाय ओ लख मारदा हुलारे ओदा होए हुस्न दे वध जाण होए चमकारे विच कर पे ते लख जदों मारदा हुलारे तो पार्टी शुरू हुई है
ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੱਚ ਜਟਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੱਚ ਜਟਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਤੈਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੱਚ ਜਟਾ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ रूप तेरा बड़ा प्यारा रोशन पास ले आई है रूप तेरा बड़ा प्यारा रोशन पास ले आई है रूप तेरा बड़ा प्यारा रोशन पास ले आई है रूप तेरा बड़ा प्यारा रोशन पास ले आई है पपौना मिले हमारा रोशन पास ले आई है तेरा तेरिया हो
عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمع صبوحة خطرها نصيب من يدك جنون تعطيها كف وهز شتوك هير خليك شقيق عندي رقصة مفريسة زيد عليها شوي عندي ميزة حكي الأفكار اللي عارفة سيدة سويني وقفة دار رهيبة هيا سوي رقصة بياع جيب لي واحد كرك يلا بياع طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة تعالي رقصة المطلق ولا سوي عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي تفوز عندي خوش فاصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعنا هبو كله كامل كله في جبنا وجات فقالي هزها هزة نظام والليل مش في